प्रणाम किया। क्या चाहिए? सब कुछ ठाकुर आपने दे दिया, हमें क्या चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है? भीम से कहा, भैया तू भी मेरा बड़ा प्रिय है, तू भी कुछ मांग ले। भीम कहने लगे, क्या चाहिए मुझको? बड़े भाई का प्यार, बड़ा आनंद मिला कन्हैया, तेरी कृपा हमारे ऊपर बसती रही, तुम्हारी कृपा के अलावा और हमें क्या चाहिए? अर्जुन से कहा, मेरे सखा तुम भी मांग लो, कुछ मांगो ना। जो तुम मांगोगे मैं देने के लिए खड़ा हूं, जो मांगोगे वही। अर्जुन कहने लगे, भैया सब कुछ तुमने दिया। जवाब दिया, सब कुछ जो मांगोगे वही मैंने सब कुछ दिया। द्रौपदी सामने खड़ी है। वाह मेरी प्यारी बहना, आज तू ही मांग ले जी भर के। जो मांगेगी मैं दुनिया की संपत्ति तुझे सौंप दूंगा। द्रौपदी बोली, भैया बस मुझे क्या चाहिए, तेरा प्यार, तेरा वात्सल्य। नकुल सहदेव से कहा, भैया मैं जा रहा हूं, कुछ मांगना है? बड़े भाई का आशीर्वाद से बढ़कर के और हमको क्या हो सकता है? अच्छा बुआ, अब तू राजरानी बन गई ना, तू मांग ले जी भर के। आज राजरानी हो तुम बुआ, फैला दे झोली, मैं देने के लिए खड़ा हूं। गोविंद, जो मैं मांगू तुम दे दोगे? अरे बुआ, मैं दुनिया का वैभव, दुनिया की संपत्ति देने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। तू मेरा भी पद तीनों लोगों का मांगेगी, मैं अभी दे दूंगा, मांग। आगे झोली की, श्याम सुंदर देना चाहते हो तो मेरी झोली में दुख डाल दो। कृष्ण बोले, क्या दुख डाल दूं तेरी झोली में? अभी तो दुखों से नहीं पिली। 16 वर्ष का अभिमन्यु मारा गया, क्या वो दुख नहीं था? द्रौपदी की साड़ी खींची गई, क्या वो दुख नहीं था? 12 साल जंगल में बीती थी किए, वो दुख नहीं था? 13वां वर्ष अज्ञातवास काटा, क्या वो दुख नहीं था? द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, क्या वो दुख नहीं था? तुझे तेरे 5 पुत्रों सहित लाक्षागृह में कौरवों ने जलाना चाहा, क्या वो दुख नहीं था? अभी तू दुखों से पिली नहीं? जवाब दिया, नहीं बेटा, वो दुख नहीं, वो सुख था। मेरे गोविंद, मेरे पास दुख आया कहां? जब दुख आया तब मैंने तेरा नाम लिया, और तेरा नाम लिया तू दौड़ा चला आया, वो मेरा दुख सुख में बदल गया। कन्हैया, मैं जानती हूं मुझे दुख नहीं आएगा, और जब दुख नहीं आएगा तो मेरी जुबान पर तेरा नाम नहीं आएगा, और तेरा नाम नहीं आएगा तो मेरा कृष्ण कभी मुझसे मिलने नहीं आएगा। मुझे दुख दे दोगे, मैं बार बार तुम्हें पुकारूंगी, तुम मुझे आके बार बार दर्शन दोगे। अगर मुझे सुख दिया तुम कभी नहीं आओगे गोविंद, तुम आज जा रहे हो, श्याम सुंदर कभी नहीं आओगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काए को हो। कन्हैया, मुझे तेरा सुख नहीं चाहिए,
जिस सुख को पाकर तेरा नाम मेरी जुबान से हट जाए, मुझे वो सुख नहीं चाहिए। जिस सुख को पाकर के तेरा मुझे दर्शन ना हो, वो मुझे सुख नहीं चाहिए। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया और श्याम सुंदर द्वारका चले गए। बोली राधा कृष्ण भगवान की। लेकिन वो यदुवंशी, वो यादव वो कर बैठे जो उनको नहीं करना। दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। दुर्वासा ऋषि के अपमान के श्राप के कारण 56 करोड़ यादव एक एक करके एक दूसरे से लड़ कट के मर गए, एक भी नहीं बचा। और ये श्रीमान जसवंत सिंह जी भगवान की कथा में 10 रुपए भेंट कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि राजा दशरथ के जन्म की कथा, तो कल को दिन में महाराज दशरथ के जन्म अवतरण वंश की कथा वंशावली सहित कल दिन में। मेरे भैया श्रीमान सियाराम जी सदीरनपुर से भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। 11 रुपये भगवान भंडार भरते रहे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बलराम से, भैया अब तुम भी चलो और हम भी आ रहे हैं। बलराम शेष बन के क्षीर सागर की ओर चले गए। पैर पर पैर रखे एक वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं। पदम चमक रहा है और वही बलिया धीमर बाली धीमर के रूप में अवतरित। पदम चमकने पर हिरण समझ के भगवान के ऐसा बाण मारा, भगवान गोविंद राम कहते हुए वैकुंठ की ओर चले गए। बोली बांके बिहारी लाल की। 16,108 गोपिकाएं फपक फपक के रो रही थी। और उधर युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन काफी दिन हो गए कृष्ण नहीं आए, इच्छा है उनके दर्शन हो जाएं, रथ लेके चले जाओ ना। अर्जुन रथ जोड़ के द्वारका में जब पहुंचे तो क्या था, 16,108 रो रो के आंसुओं से मुंह धो रही थी। अरे तुम क्यों रो रही हो? जवाब दिया, अर्जुन अब तुम्हारे सारथी नहीं रहे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अर्जुन के प्राण ही निकल गए हो। अर्जुन ने कहा, भाभियों तुम्हारी रक्षा करने का मेरा फर्ज है, बैठो रथ में। रथ में बिठाया, लेके चले, तुमका पालन पोषण मैं करूंगा। सूत जी कह रहे हैं, ये सौनक ऋषियों कन्हैया समझ गए, अर्जुन तेरे अंदर अभी अहंकार बसा है। छोटे छोटे भीलों के बालक बन गए। स्वयं कृष्ण बलराम रास्ता में खड़े हो गए, कहां लेके जा रहा है इनको, कौन है तू? अर्जुन कहने लगे, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं अर्जुन। वो छोटे छोटे बालकों के रूप में भगवान बोले, इनको यहीं उतारो। जवाब दिया, पागल हो, एक बाण में मैं सबको समाप्त कर दूंगा। छोटे छोटे बालक कहने लगे, अच्छा इतनी ताकत रखते हो? युद्ध हुआ, वो गांडीव नहीं चला। छोटे छोटे बच्चों ने अर्जुन को इतना मारा, हाथ पैर बांध के रथ में डाल दिया। 16,108 गोपिकाओं को वहीं छीन लिया। घोड़े बढ़ा दिए। कहां पहुंचा रथ? हस्तिनापुर। युधिष्ठिर ने देखा रथ आया है, कृष्ण नहीं आए, अर्जुन भी नहीं। झांक के देखा, हाथ पैर बंधे हुए, अर्जुन रो रहे हैं। अरे तू किस मना
मारा? अरे किसने मारा, बोलो ना, तुझे मारा किसने? जवाब दिया, अब हमारे प्राणेश्वर दुनिया में नहीं रहे भैया, अब रहना ही क्या है। सज्जनों, कुंती ने सुना कि कृष्ण नहीं रहे, तहाड़ मार के जमीन पर गिरी, बेटा कृष्ण प्राण निकल के स्वर्ग की ओर चले गए। समझ गए? युधिष्ठिर बोले 16,108 गोपिका, बोले छोटे छोटे भीलों के बच्चों ने उनको हमसे छीन लिया। क्या? हाँ, गांडीव नहीं था तेरे पास? भैया गांडीव में ही कन्हैया की कृपा थी, कन्हैया की कृपा कन्हैया के साथ चली गई। मैंने बहुत चलाया, गांडीव धनुष ही नहीं चला। मेरे भैया पांडव अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के जो गर्भ से उत्पन्न हुए परीक्षित को राज्य तिलक करके कहां चले गए? एक एक करके बैकुंठ की ओर चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब हस्तिनापुर के राजा कौन हो गए? परीक्षित। और यहां से आगे की कथा, परीक्षित को श्राप कैसे लगा, सती अनुसुईया और सृष्टि का विस्तार, ये 3 कथा रात्रि का कार्यक्रम रहेगा और झांकियां भी रहेंगी। एक कीर्तन है, उसके बाद में आगे आरती की ओर चले।